साल हो गए। भाटी से मेरा सवाल है, राजकुमार भाटी, एक बात फैक्ट है, अभी इस समय बांग्लादेश और बंगाल भारत के बॉर्डर पर कई बांग्लादेशी घुसपैठिए चले गए हैं जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है बंगाल के अंदर। उनको वो भागना चाहते हैं बांग्लादेश की तरफ, उन्हें पता है वो फर्जी तरीके से यहां पे रह रहे थे, यहां पे फर्जी तरीके से आधार उनको मिले हैं, वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। हमारी देश की सरकार हमारे देश के लोग चुने, हमारे राज्यों की सरकार हमारे देश के लोग चुने, एक बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, श्रीलंकाई नहीं चुनेगा। हमारे देश में हमारे लोग ही रहेंगे, ये बात क्लियर है। माननीय मोदी जी का सीएम एक एडवाइजरी स्पीच है टू द पीएम। कहां से आते हैं घुसपैठिए, बॉर्डर सिक्योरिटी किसके पास है, किधर से घुसे, कहां से शस्त्र आया, कहां से अस्त्र आया। तो 11 साल से पीएम तो ये है, तो कितने घुसपैठिए निकाल दिए इन्होंने? उत्तर दे दो। कहां से शस्त्र आया, कहां से अस्त्र आया, कहां से घुसपैठिया घुसा? ये पूरा एसआईआर जिन्होंने किया, अमानतुल्लाह खान तो दिल्ली में था ना भाई। दिल्ली में कौन सा बॉर्डर है? बॉर्डर की जिम्मेदारी तुम्हारे पास है। तो कहीं घुसा होगा, किधर से, बिहार से घुसा होगा, वहां से यूपी आया, यूपी से दिल्ली आया। अब ये घुसपैठिए भैया तुम्हारी जिम्मेदारी है। कौन तुमको मना कर रहा है? निकालिए उनको। सुनिए, क्योंकि अधिवक्ता है, मेरे साथी भी हैं, भाई भी हैं। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, मैं आपको कोट कर रहा हूं, ममता बनर्जी इन घुसपैठियों और वोट के सहारे है, पूरा विपक्ष इन घुसपैठियों के वोट के सहारे है। कोई गलत बात नहीं कही, बिल्कुल सच्चाई है। ये पश्चिम बंगाल का एक एक नागरिक, पहले क्यों नहीं आपको दिखा? मैं एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। डंके की चोट पे ये बात कहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, सब लोग जाके चेक करिएगा, पार्लियामेंट में यह सवाल पूछा गया, आपकी सरकार में कितने घुसपैठिए आए? तो कांग्रेस की सरकार के मंत्री ने कहा, सोमनाथ भाई ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं है, आ जाते हैं, बस आ जाते। 2.5 करोड़ घुसवाए इन्होंने। क्यों मालूम है? धर्म देख के हमारा वोट बनेंगे। और जब बीजेपी की सरकार आई तो हमने संख्या देख के अनुमानित बताया, और सबसे बड़ी बात है, घुसने नहीं दिया, बल्कि एनआरसी करके चिन्हित करेंगे और वापस भेजेंगे। और यह भी कहना गलत है कि अभी तक नहीं भेजा। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका है, उसके बावजूद कार्रवाई चल रही है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया। 30 सेकंड के अंदर घुसपैठिया आपको लगता है होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? अरे भाई अमित देवगन साहब, ये बताओ, बिहार में घुसपैठिया चिल्लाते रहे, अमित शाह कितना घुसपैठिया मिला? एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बोला, एक भी नहीं मिला। और अगर घुसपैठिया आया तो जैसे अभी कह रहे हैं आपके हमारे साथी कि बॉर्डर किसके पास है, प्रधानमंत्री बड़े बड़े 2000, ये वाली बात आपने आप वालों की मान ली। दूसरी बात पहले कांग्रेस से दूर रहिए। एक बात आपने मान ली, दूसरी बात भी मान लीजिए। नहीं, सबसे पहले ये बताइए, घुसपैठिया मुद्दा जो है ना, धर्म के आधारित राजनीति करने वाले घुसपैठिया तो घुसपैठिया ये बात है। बिहार में इसमें धर्म का से आया? धर्म तो ये लाए, घुसपैठिए का धर्म क्यों देखेंगे? जो भारत का नागरिक नहीं है, क्या उसको बाहर नहीं जाना चाहिए? आप बताइए। घुसपैठिया का धर्म देखना चाहिए, हाँ ना? जिम्मेदारी है घुसपैठी देखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात हमारे, अगर कोई धर्म वाली बात है, वो चीज तो आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो घुसपैठिया है वो तो घुसपैठिया ही रहेगा। घुसपैठिया तो घुसपैठिया रहेगा। पहले मैं आपकी तारीफ करूंगा, आपसे जो भी सवाल पूछता है आप उसको डायरेक्टली सामने पेश करते हो। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि एक सरकार जो दिल्ली में इतना अच्छा काम कर रही थी, एक एक सीट पे जो वोट की चोरी हुई है, अगर चोरी नहीं हुई तो ये जीत कैसे जाते हैं? एक सरकार जो सक्सेसफुल काम कर रही है, इतनी चीजें, ये तो आपको लग रहा है ना, जनता को नहीं लगा? पर नहीं, जनता को तो फिर बात मैटर तो वोट चोरी का ना। ठीक है, वो कह रहे हैं दिल्ली में भी वोट चोरी के साथ जीते। ओके, जवाब। और वहां कांग्रेस भी साथ थी आपके वोट चोरी के अंदर, ये भी आरोप है भाई। अगर मुझे सही याद है, 70 में 67 सीटें पापी आपकी आ गई थी, सरकार तो मोदी जी की थी। तो कैसे आ गई थी बताइए? दोबारा आई उनकी सीटें, 58 सीटें कैसे आई? 63, 58 नहीं, 62, 63, हाँ। 62, तो 2 बार ये जो चुनाव जीते, 67 और 62 किसकी सरकार थी? केंद्र में तो मोदी जी की सरकार थी। इस बार जनता ने हरा दिया। 1,48,000 वोटर हमारे नई दिल्ली विधानसभा पे थे जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा। 9 महीने बाद वोट चोरी इस कदर की गई, उस सीट पे संख्या हो गई वोटर से कितनी, 1,06,000, 42,000 वोट काट दिए गए। और उसमें कांग्रेस वाले शामिल थे। अच्छा, कांग्रेस भी वोट चोरी करा रही थी? कांग्रेस वाले शामिल आप खुद वोट चोरी कराते हैं भैया? यही बात कह रहा हूं, यही बात कह रहा हूं। कांग्रेस वोट चोरी में दिल्ली में शामिल थी। ले जी, ये कहानी नहीं निकलती। अरे 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 अरे, यही दबाव मिल रही है महाराष्ट्र में। देखिए, जो जहां हार रहा है,
जो बच्चा फेल हो रहा है वो कह रहा है मास्टर खराब है, जो जहां हार रहा है वो कह रहा है वोट चोरी हो रही है। आप हार रही है वो कह रही है कांग्रेस भी वोट चोरी करा रही है, कांग्रेस हार रही है वो कह रहा है बीजेपी वोट चोरी करा रही है। ये इंटरेस्टिंग है। आप अगर फेल हुए, भगवान ना करे, अगर आप फेल हुए आप बोलेंगे मास्टर खराब है, दूसरी लाइन में एक और लड़का फेल हो गया बोलेगा दो कह रहे मास्टर खराब है। तो कुल मिलाकर कहानी है ये। बहुत बहुत शुक्रिया जनता जनार्दन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वोट डालते हैं। तो फिलहाल आज के स्पेशल एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार।